जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर के जितने इस एक्सरसाइज के 7.1 इसके जितने भी बेसिक फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे कि ये समाकलन, चैप्टर का नाम क्या है, समाकलन। तो समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, तो हम इसको समझेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एकदम आसान भाषा में हम इनको समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो बच्चे बिल्कुल भी ये समझ रहे हैं कि ये हमसे नहीं होते हैं सॉल्व समाकलन, तो जिन बच्चों पर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो आपने इस समाकलन के लिए आपको क्या ज़रूरी है, चैप्टर नंबर 5 अवकलन। तो अवकलन में आपने एक्सरसाइज 5.2 से लेकर के 5.5 तक के क्वेश्चंस यानी उन एक्सरसाइज को आपने करा है। तो इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और बस आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले समाकलन को देख लो। समाकलन, ठीक, ये हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो समाकलन हमारे कितने टाइप के होते हैं? समाकलन होते हैं हमारे 2 प्रकार के, ठीक। तो समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो समाकलन एक तो होता है निश्चित समाकलन। क्या होते हैं? निश्चित समाकलन। और एक होते हैं अनिश्चित समाकलन, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, अनिश्चित समाकलन, ठीक। तो अनिश्चित समाकलन कौन से होते हैं और निश्चित समाकलन कौन से होते हैं? तो निश्चित समाकलन में क्या है, जैसे कोई भी ये क्या है, इसका समाकलन का चिन्ह होता है, ये वाला समाकलन का चिन्ह होता है। और कोई f(x) दिया है और dx, यानी इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन आ जाएगा कुछ भी, तो इसका तो हमको समाकलन करना होता है इसमें, ठीक। इस तरीके से अनिश्चित समाकलन इस तरीके से होते हैं। और निश्चित समाकलन में क्या होता है, ये समाकलन और f(x) dx, इसमें क्या है, यहाँ पर लिमिट दी हुई होती हैं a b। तो a b की जगह कुछ भी होता है, तो ये होता है। इनमें क्या है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे ये f(x) आ जाएगा और प्लस c, यहाँ पर ये इसमें क्या है, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट क्या लगा देते हैं, c, ठीक। f(x) जब इसका अवकलन का समाकलन कर देते हैं तो कांस्टेंट c लगा देते हैं। निश्चित समाकलन में क्या करते हैं, जब इसका अवकलन हो जाएगा तो ये हो जाएगा f(x) और जब इसका समाकलन हो जाएगा तो लिमिट रखनी होती है इसमें, तो इसमें फिर लिमिट रखते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं, ये तो हम आगे एक्सरसाइज 8 के बाद ये इस तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ उसके पहले तो हम अनिश्चित समाकलन को ही पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसमें जब पहले तो क्या है, b का मान रखते हैं इसमें और फिर a का मान, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये निश्चित समाकलन होते हैं। अनिश्चित समाकलन ये होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। पहले तो समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये तो यहाँ पर समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो समाकलन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे समाकलन है f(x), हमको क्या दिया है, कोई फलन दिया है, ठीक। अगर समाकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन का उल्टा, ठीक। ये जस्ट क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है। जैसे हमको ये f(x) दिया है, हमने इसका क्या कर दिया है, यहाँ पर f'(x), ये हो जाएगा इसका अवकलन, ठीक। जब f(x) है इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर इसका कर दिया अवकलन, ठीक। जब अवकलन कर देंगे तो ये f'(x) हो जाएगा। जब हम f'(x) का इसका अवकलन, इसका क्या कर देंगे, समाकलन,
तो इसका समाकलन करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स ही आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा समाकलन। तो समाकलन समझ गए आप क्या होता है, अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। बस इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके कुछ गुणधर्म हैं तो उनको समझ लेना आप। तो इसमें देखो अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं हम आज से हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म। इसके कुछ गुणधर्म हैं जिनको हमको समझना जरूरी है, ठीक। तो इसमें देखो पहला गुणधर्म, इसमें दो गुणधर्म हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनका क्वेश्चन में यूज होता है। जैसे यहाँ पर कोई हमको समाकलन दिया है, ठीक, एफ एक्स और जी एक्स, ये क्या है, समाकलन दिया है, और डी एक्स लगाना होता है, ठीक। ये हमको समाकलन दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। जैसे एफ एक्स और डी एक्स, इस पर भी समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर जी एक्स और इस पर भी समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। एक तो ये है, एक है यहाँ पर, एक है एफ, यहाँ पर क्या है समाकलन, और समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा, यानी एफ डैश एक्स ये दिया है। तो इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन एफ एक्स हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट लगाना जरूरी है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कांस्टेंट जरूर लगाते हैं हम, जब समाकलन करने के बाद कांस्टेंट लगाना सी जरूरी होता है। सी की जगह कुछ भी लगा दो, के कुछ भी लगा दो, लेकिन कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले को देख लो, फिर उदाहरण से उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, तो देखो इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होने वाले हैं फॉर्मूले वो यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। इनका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना। पहले तो इनको समझ लो, समझना है इनको। देखो यहाँ पर किस तरीके से होते हैं ये। अब यहाँ पर देखो समाकलन क्या करना है, पहले तो x का आपको पता होगा अवकलन क्या होता है, x का क्या होता है, अवकलन 1 होता है, ठीक। अब देखो समाकलन क्या होता है, अवकलन का जस्ट उल्टा। तो इसमें क्या है, देखो 1 का क्या हो जाएगा समाकलन, जब हम 1 का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक, x हो जाएगा। और प्लस सी कांस्टेंट तो हमको लगाना ही होता है इसमें। अब यहाँ पर देखो x की पावर n का अवकलन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, ये होता ना, ये होता था x की पावर n का क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका x की पावर n का समाकलन, ठीक। x की पावर n का ये क्या हो जाएगा, समाकलन। और यही इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इसका ही यूज होने वाला है, इम्पोर्टेंट है, और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और जो भी ये सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं इनको सभी को याद कर लेना है। अगर आप इनको नहीं याद करोगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन इसका समाकलन का एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो इनको ज़रूर याद करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो समाकलन 1/√x का जब हम ये क्या करेंगे समाकलन, तो क्या हो जाएगा 2√x + c ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 1/x² का ये क्या है, अब हम इसका क्या करें, समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। तो इनको देख लो ये कैसे आए हैं, ये सब किससे आए हैं, x की पावर n से। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1/√x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/x की पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, और इसका समाकलन करें हम। अब यहाँ पर देखो समाकलन कैसे होगा, x की पावर n, तो इसमें पावर क्या है n -1/2, तो क्या होगा -1/2 तो आ जाएगा हमारी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आगे नहीं आएगी क्योंकि हम समाकलन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर यानी
अवकलन करते थे तो उसमें जैसे घात होती थी कुछ भी, तो वो क्या है आगे आ जाती थी, मल्टीप्लाई में आ जाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये इसमें क्या है, उसमें घात घटती है और यहाँ पर क्या है घात एक जुड़ती है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये x की पावर -1/2 है, इसमें एक जोड़ देंगे और जो ऊपर घात होगी उसको नीचे लिखते हैं, सेम 1/2 ये आ जाएगा। तो प्लस c कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा देखो x की पावर माइनस, देखो इसको सॉल्व कर लो तो 2 एकम 2 और ये इससे 2 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा ये प्लस का 1/2 और नीचे क्या आएगा, नीचे भी क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 ऊपर यहाँ पर आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये जब ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में, अब 1/2 है पावर, इसको रूट लिख सकते हैं हम, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा। तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखने हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन क्या होगा, a की पावर x का समाकलन क्या होगा, a की पावर x और अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे log a, ठीक ये हो जाएगा। 1/x किसका होता है अवकलन, log x का, और जब हम 1/x का क्या करेंगे अवकलन ये समाकलन करेंगे तो log x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो माइनस का cos x किसका अवकलन होता है, माइनस का cos x किसका अवकलन होता है, यहाँ पर देखो जब हम इसका sin x का अवकलन करते हैं क्या होता है cos x, और cos x का अवकलन करते हैं क्या होता है माइनस का sin x। अब देखो यहाँ पर क्या है sin x का जब यहाँ पर इसमें समाकलन करेंगे तो ये माइनस का cos x हो जाएगा, जब हम cos x का समाकलन करेंगे तो sin x हो जाएगा, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा tan x, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कॉट एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, ठीक ये होता है इन समाकलन। अब यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स। ये तो फॉर्मूले आपको ज़रूर याद करने ही होंगे, इनसे बगैर इनके आप पर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो जब हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जब इसका क्या करेंगे हम समाकलन, जब इसका समाकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसमें माइनस लगा दें, ठीक इसमें माइनस लगा दें तो ये कॉस इनवर्स एक्स का होता है क्या अवकलन, तो इसमें अगर यहाँ पर ये माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लगा दें तो ये इसका हो जाएगा समाकलन, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर ये आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद जरूर कर लेने हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लो इनका, फिर क्या है उदाहरण को सॉल्व करेंगे, जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक कर लिया स्क्रीनशॉट। तो उदाहरण नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है ये, इसमें क्या है इनका हमको क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 है और इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, उदाहरण नंबर 1 में 3 पार्ट दिए गए हैं, इनका क्या करना है हमको समाकलन करना है। तो देखो हम समाकलन कैसे करते हैं, आपको ध्यान से एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लेना है, फिर जब अगर आप इन उदाहरण को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इनको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो यहाँ पर देखो इसमें पहला पार्ट क्या दिया है, इसका cos 2x दिया है, ठीक। जब ये cos 2x दिया है इसका क्या करना है हमको समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाओ इस पर, तो 2x और dx इसका समाकलन कर दो। तो इसका समाकलन कैसे होगा, देखो पहले तो ये 2x है, इसको क्या है छोड़ो, इसको मान लो x, ठीक। इसको जब x मान लोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बचा केवल यहाँ पर cos x। अब cos x का समाकलन क्या होता है, हमने अभी फॉर्मूले लिखाए हैं आपको, cos x का समाकलन क्या होता है क्या होता है sin x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 2x। अब क्या बचा हमारे, ये 2x बचा, जो यहाँ पर ये 2x है इसका क्या करना है आपको, इसका क्या है अवकलन करके इसके बटे में लिख देना है। जब 2x का हम अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक यही तो आएगा। 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 और प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे,
यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा इस तरीके से ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे ये उदाहरण है। और ये इसी तरीके के आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो इनको अच्छी तरीके से समझना है। इसमें सेकंड पार्ट देख लो, इसका क्या दिया है। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको समझेंगे, बस आपको यहाँ पर ध्यान से इनको समझना है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है, 3x² और 4x⁻³ ये दिया है। इसका क्या करना है हमको, समाकलन। तो इनको समाकलन करना है तो पहले तो समाकलन का ही चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 4x⁻³ और कंप्लीट के बाहर dx। हमने गुणधर्म लिखाए थे, क्या गुणधर्म था एक, ठीक, उसको देखो यहाँ पर। इनको क्या है, हम अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी इन पर समाकलन दोनों पर आ जाएगा चिन्ह। dx प्लस का समाकलन 4x⁻³ dx ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इनका क्या कर देना है अब समाकलन। अब ये क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो बाहर रहेगा। अब क्या है, x² है, तो x⁻n वाला यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला। x⁻n में क्या है, अवकलन करते थे, तो अब जब हम अवकलन करेंगे तो इसका तो 2 आगे आ जाएगा, तो यानी घात आगे आ जाती। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, समाकलन। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक जुड़ जाएगी, इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस का 1, और यहाँ पर प्लस क्या बचा हमारा। अब इसको देख लो, ये क्या है 4, x⁻³ है, तो यानी x⁻³ प्लस का 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना है इनको। अगर आप इनको अभी यहीं पर समझ लोगे तो फिर इनको आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से अभी नहीं समझोगे तो आपको आगे चल के इनमें दिक्कत होगी। तब यहाँ पर देखो 3 आ जाएगा और x⁻³ हो जाएगी, और यहाँ पर ये भी 3 प्लस 4 और x⁻4 और नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस c, 4 से 4 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर x⁻3 प्लस का x⁻4 प्लस c, यही आ गया। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पर। अब क्या है, इसका तीसरा पार्ट देख लो क्या दिया है। इसका तीसरा पार्ट है, इसमें क्या दिया है, तीसरे पार्ट में इसका समाकलन 1/x dx, यानी 1/x का समाकलन करना है। ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमने बताया था क्या होता है, log x हो जाएगा ये, प्लस सी कांस्टेंट, तो हमको यहाँ पर हर जगह लगाना है। ठीक, समाकलन करने के बाद कांस्टेंट तो लगाना ज़रूरी है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। स्क्रीनशॉट कर लो इसका। उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखो क्या दिया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उदाहरण नंबर 2, ठीक, इसमें भी क्या है, समाकलन करना है। तो इसमें देखो पहला पार्ट क्या दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें समाकलन x⁻³ और 1/x² dx, इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। चलो अब यहाँ पर पहले तो क्या करेंगे, इसमें क्या करें हम, बताओ इसमें क्या करें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़, इसका डायरेक्ट समाकलन तो होगा नहीं, तो इसका समाकलन करेंगे तो पहले तो इसको सेपरेट करके इसके नीचे आ जाएगा ये x² और इसके नीचे भी x², इनको अलग अलग हमने लिख दिया। x² से ये कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें समाकलन क्या बचेगा, यहाँ x प्लस माइनस का, यहाँ पर बचेगा माइनस का x² dx, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या है, सेपरेट अलग करके लिख सकते हैं। समाकलन x dx माइनस का समाकलन 1/x² dx, ये हो जाएगा। x का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², यानी घात इसमें जुड़ जाती है, और अपोन में क्या आ जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पर क्या है, 1/x² है। ठीक, ये हमने फॉर्मूले में लिखाया था, क्या होता है 1/x हो जाएगा, यानी इसकी घात अगर नीचे है घात और उसका हमको समाकलन करना है तो उसमें से घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 1। अगर ऊपर है तो उसमें एक घात ऐड हो जाएगी। ठीक, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर ये माइनस का है, जब इसका भी तो इसका जब समाकलन करते हैं तो ये माइनस का होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और सी कांस्टेंट,
तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है देखो इसमें, ठीक, इसमें सेकंड पार्ट दिया है आपको x की पावर 2/3 प्लस का 1। ये क्या दिया है इसमें सेकंड पार्ट, x की पावर 2/3 प्लस 1 और इसका समाकलन dx, ठीक, ये दिया है। तो इसका समाकलन करेंगे। अब देखो इसमें पावर कैसी दी गई है, अजीब सी, तो इसको भी देख लो यहाँ पर। इसमें सब टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एक्सरसाइज में भी हैं, तो इनको अच्छी तरीके से आपको समझना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर देखो, जब इसको पहले तो अलग करके लिख लेते हैं dx और यहाँ पर प्लस का समाकलन 1 dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या है 2/3, तो x की पावर 2/3 है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो नीचे भी 2/3 प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर क्या है बचा 1x, यहाँ पर क्या है 1 dx, तो इसका 1 का तो समाकलन क्या होता है डायरेक्ट x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो x की पावर 2/3 प्लस का 1, इसका जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब नीचे क्या है 5/3 प्लस का x प्लस सी कांस्टेंट लगा दिया, यहाँ पर भी कांस्टेंट सी लग जाएगा। समाकलन होने के तुरंत बाद आपको कांस्टेंट ऐड कर देना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नीचे क्या है, ये 5/3 है, तो इसको पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 और प्लस x प्लस सी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या दिया है आपको, ये अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। जिन बच्चों को ये समझ में आ गए तो उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से ज़रूर समझ लेना है। अभी जो बच्चे अभी समझ लेंगे तो उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को वो खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट देखो, इसमें तीसरा पार्ट क्या दिया है, तीसरा पार्ट है x की पावर 2/3 प्लस का 2 की पावर x माइनस का 1/x, ये दिया है और इसका क्या करना है समाकलन dx, ठीक। तो इसका समाकलन करेंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हल, तो इसका समाकलन करेंगे तो पहले तो देखो इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लें इनको। यहाँ पर समाकलन x स्क्वायर x की पावर 2/3 dx प्लस समाकलन 2 की पावर x और dx माइनस का समाकलन 1/x dx, ये कर दिया है यहाँ पर हमने। तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कर, इसका अभी हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया है x के पावर 2/3 को, यहाँ पर ये सॉल्व किया है ना, तो इसका क्या मान आया था 3/5 और x की पावर 5/3, तो इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ से 3/5 x की पावर 5/3 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है माइनस का 1/x है, जब इसका समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा log x और प्लस सी कांस्टेंट जोड़ दो, हो गया समाकलन। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक, और इनका करने का तरीका याद होना चाहिए, ठीक, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इजी ही है ये, कोई ज़्यादा हैवी समाकलन नहीं है, आसान तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इसके उदाहरण नंबर हुआ 2 कंप्लीट। अब क्या है उदाहरण नंबर 3 को देख लो। इसमें उदाहरण नंबर 3 क्या दिया है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखो उदाहरण नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया है, समाकलन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसका क्या करना है हमको समाकलन करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है ये उदाहरण नंबर 3 का। तो इसका समाकलन करेंगे तो पहले इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस समाकलन कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा।
इसका जब समाकलन कर देंगे, देखो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बताओ। ये फॉर्मूले अभी सभी लिखाए हैं हमने। क्या होता है साइन एक्स का समाकलन? माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स, यही होता है। अब यहाँ पर देखो प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दो, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, उदाहरण नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या दिया है? इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, ये समाकलन कोसेक, सेकंड पार्ट है समाकलन कोसेक, और इसमें कोसेक एक्स माइनस का, कोसेक एक्स प्लस क्या है दिया है? कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इसका क्या करना है? हमको समाकलन करना है। तो ये इतना, ये यहाँ पर अलग है, इसको अलग कर लेना, ठीक। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसको देखो पहले कैसे इसका डायरेक्ट यहाँ से समाकलन नहीं होगा, तो पहले इस कोसेक एक्स की, यहाँ पर एक्स है, इसके अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स। अब देखो यहाँ पर कोसेक एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। अब इनको अलग अलग करके लिख लें, यहाँ पर इनको अलग लिख लो, तो इस पर भी समाकलन का चिन्ह हो जाएगा, ये डी एक्स प्लस समाकलन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक। इस पर भी आ जाएगा। अब इनका क्या करना है? समाकलन करना है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? ये आपको हमने अभी लिखाए हैं फॉर्मूले। इसका क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है हमारा? माइनस का कोसेक एक्स। ये भी क्या होता है? माइनस का कोसेक एक्स, और प्लस सी कांस्टेंट, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके उदाहरण आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, जितने भी अभी यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। इनका एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया। तो उदाहरण नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखो, ये दिया है, क्या समाकलन दिया है? 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। इसका क्या करना है? समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे, तो पहले तो यहाँ पर देखो इसका समाकलन कैसे होगा। यहाँ पर तो पहले इसमें देखो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर हम इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख दें तो ये आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? यहाँ पर क्या है? साइन है, 1 माइनस का साइन एक्स है, ठीक। ये आप यहाँ पर ठीक कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? समाकलन 1 अपॉन, इसको सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पर साइन एक्स, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा? ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा? सेक होता है, तो इसको हम सेक में बदल के लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है? साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। अब साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन, और यहाँ पर क्या बचेगा? एक 1 अपॉन कॉस भी बचेगा। 1 अपॉन कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेक, तो ये इसका आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, अब इसका यहाँ पर समाकलन हो जाएगा आसान, ठीक। तो इसको पहले इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स, ये हो जाएगा। इसका अगर हम समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन भी क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट, हो गया। इतना सा था। तो
तो ये आपको अच्छी तरीके से जितने भी उदाहरण कराए हैं ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इनमें आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो इनको दोबारा से पीछे करके वीडियो को देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, आसान है। एक्सरसाइज 7.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन, प्रति अवकलज को ही हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। ठीक, तो इनका क्या है, निरीक्षण विधि द्वारा इनको ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है, इनका समाकलन करना है। ठीक, एक तरीके से समझो यहाँ पर क्या है, एक इनका हमको समाकलन करना है बस। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है साइन 2x, साइन 2x दिया है, इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। साइन 2x का समाकलन क्या होगा बताओ, हमने एक उदाहरण भी सॉल्व कराया था cos 2x का, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका समाकलन साइन 2x, पहले तो समाकलन का चिन्ह ही लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो साइन का क्या होता है समाकलन, कॉस, क्या होता है, क्या है, ये क्या है, साइन है, तो साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स की जगह पर 2x है, हमने बताया था 2x है, तो इसका क्या करेंगे, अवकलन करके नीचे लिख देंगे। तो इसका 2x का अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो नीचे और प्लस सी कांस्टेंट जोड़ दो, यही क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका उदाहरण नंबर, इसका सॉरी उदाहरण नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये सब। अब यहाँ पर cos 3x है, cos 3x है, इसका कर लो समाकलन। cos 3x और cos 2x का हम समाकलन एक उदाहरण करा चुके हैं, ये हो जाएगा cos 3x dx। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन, cos का क्या होता है साइन, और 3x एक्स की जगह पर साइन 3 है, एक्स जब 3x का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 3, नीचे लिख देंगे और प्लस सी कांस्टेंट हो गया इसका भी ये, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x है, इसका जब समाकलन करेंगे, छोटे छोटे आसान क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको अच्छी तरीके से आ जाने चाहिए, इसी वीडियो से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, e की पावर 2x है, तो इसमें पहले तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x, ये तो आपको पता होगा, और x की जगह पर क्या है 2x। अब हमको यहाँ पर 2x दिया है, अब 2x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वो आ जाएगा नीचे और प्लस सी कांस्टेंट हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ax प्लस बी और इसकी पावर क्या है 2। अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन कैसे करोगे, तो यहाँ पर इसका हम समाकलन करेंगे तो पहले तो समाकलन का चिन्ह लगाओ, ax प्लस बी, इसकी पावर क्या है 2। ठीक, अब एक काम करो, ये क्या है ax प्लस बी को आपको क्या मान लेना है, ठीक, इसको सोच लो ये क्या है, एक x है। ठीक, इसको सोच लो ये x है, अब फिर यहाँ पर x है तो ये x की पावर n वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस बी, इसको मान लिया हमने x, तो x की पावर हो जाएगा 2 प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस का 1 और प्लस सी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी और इसकी पावर 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 प्लस सी कांस्टेंट हो गया, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इनका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एक लाइन के ये क्वेश्चन है, छोटे हैं लेकिन इनसे ही आपका बेसिक
क्लियर होगा। तो इसका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो समाकलन साइन 2x माइनस का 4e⁻²x, ठीक, ये है इसका क्या करना है, समाकलन। तो इसको डायरेक्ट कर दो सॉल्व, या तो पहले इसको सेपरेट करके अलग अलग लिख लो। तो समाकलन हो जाएगा ये साइन 2x और dx हो जाएगा माइनस समाकलन 4e⁻²x और यहाँ पर dx। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, देखो साइन 2x का हमने समाकलन अभी बताया था, क्या था, माइनस का cos 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 माइनस, अब यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e⁻²x का क्या आया है ये अभी, तो e⁻²x नीचे भी क्या है 2 प्लस c कांस्टेंट लगा दो। अब इस 2 से इसको काट दो यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का cos 2x और नीचे 2 माइनस का यहाँ पर 2 इंटू e⁻²x प्लस c कांस्टेंट, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको यहाँ से देखो प्लस c कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे हमने उदाहरण आपको सॉल्व करा दिए हैं इस टाइप के। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या है दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है, समाकलन, अब की बार समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, e⁻3x प्लस का 1 dx, ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, एकदम इजी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे हम। अब तो यहाँ पर देखो, इनको पहले अलग अलग सेपरेट करके लिख लो, 4e⁻3x और dx हो जाएगा प्लस समाकलन 1 dx हो जाएगा। अब इनका क्या कर लो समाकलन, 4 हमारा क्या है कांस्टेंट, ये तो बाहर रहेगा, e⁻3x का क्या हो जाएगा, e⁻3x ही रहेगा। अब 3x का जब समाकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको बुक में इस तरीके से भी मिल जाएगा, 4/3 e⁻3x प्लस c, यहाँ पर क्या है x प्लस c कांस्टेंट, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने अभी सॉल्व कराए हैं। इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत है तो पहले आपको जो उदाहरण सॉल्व कराए हैं उनको अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लो इनका कर लो स्क्रीनशॉट। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ये, इसका क्या करना है हमको समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कैसे होगा, तो पहले इसका क्या, इस x² का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा समाकलन x² माइनस का x² अपॉन x², ये हो जाएगा। और dx बराबर समाकलन x² माइनस का, इससे ये ख़त्म, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसका dx, इसको सेपरेट करके अलग लिख लो तो x² dx हो जाएगा माइनस का 1 समाकलन dx। इसका समाकलन कर दो तो समाकलन देखो x² का क्या हो जाएगा, यानी इसकी घात 1 ऐड हो जाएगी, इसमें x की पावर 3 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, माइनस है, और इसका 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस c कांस्टेंट, ठीक, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है समाकलन a x² प्लस का bx प्लस c,
और इसका क्या करना है, समाकलन करना है, ये दिया है। तो हल, ठीक। तो पहले इसको सेपरेट करके अलग अलग लिख लें। तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस बी समाकलन बी एक्स और इंटू में क्या लगाएगा डी एक्स प्लस समाकलन सी इंटू में डी एक्स। अब ये यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर देखो ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, इनको लिख लेते हैं बाहर पहले। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस बी आ जाएगा बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स डी एक्स बच जाएगा प्लस सी कांस्टेंट है तो इसको कर लो बाहर, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, यानी एक पावर ऐड हो जाएगी प्लस बी कांस्टेंट है। एक्स का यहाँ पर क्या है, एक्स है, इसकी पावर क्या है, 1 है, एक्स की पावर 1 है। जब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, नीचे आ जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पर c कांस्टेंट है, इसका 1 का जब हम क्या करेंगे समाकलन तो क्या हो जाएगा x और प्लस c एक कांस्टेंट भी लगाना है हमको यहाँ पर। ठीक, प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक, ये स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर लो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इनमें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है समाकलन 2x स्क्वायर माइनस प्लस e की पावर x, ये दिया है, और dx ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका करना है समाकलन। तो समाकलन करना है सब, हम समाकलन तो हमको सबका ही करना है। सेपरेट कर लो इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन e की पावर x dx, कर दो इनका समाकलन। 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है, इसका जब समाकलन करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा प्लस नीचे आ जाएगा 3 बटे में प्लस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x प्लस c कांस्टेंट लगा दो। ठीक, जब यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट लगा देंगे तो यहाँ पर देखो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या ही करना है हमको। ठीक, ये हो जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है समाकलन रूट एक्स माइनस का रूट एक्स माइनस 1/√x और dx। ये है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, इसका होल स्क्वायर है। इसको कर लो आप इम्पोर्टेंट मार्क, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पहले इसका पहले देखो a माइनस बी बनना है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लें हम पहले। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो हल। डायरेक्ट इसका अगर हम समाकलन करें तो वो नहीं होगा, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो समाकलन, और इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है हमारा √x, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/√x और इसका स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर क्या है √x अपॉन बी की जगह पर क्या है √x। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, समाकलन इससे रूट खत्म, और इससे यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो इससे यहाँ पर ये रूट खत्म। अब यहाँ पर क्या है √x, तो यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से √x से √x यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से तो केवल बचेगा x, नीचे यहाँ पर बचेगा 1/x और यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, इसके बाहर dx और यहाँ पर भी dx। अब इसका क्या कर लो समाकलन। ठीक, अब इनका समाकलन कर लो तो x का समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस, इसका डायरेक्ट कर रहे हैं हम, इनको सेपरेट करके नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो 1/x है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log x। अब यहाँ पर क्या है 2 के गुणा में क्या है 1 1 होगा, कांस्टेंट का क्या होता है हमेशा x होता है, तो ये हो जाएगा 2x
और प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। क्वेश्चन 11 है समाकलन x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। ठीक, ये दिया है, इसका भी समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करोगे, पहले तो इसको क्या करके सेपरेट करके इसको यानी अलग अलग हम समाकलन में तोड़ करके लिख लेंगे। यहाँ पर पहले तो इसको अलग अलग समाकलन में तोड़ करके लिख लो। पहले समाकलन में नहीं, पहले तो इसको अलग अलग भिन्न में बनाना है। x की पावर 3 और इसके नीचे आ जाएगा x² प्लस का 5x², इसके नीचे आ जाएगा x की पावर क्या है, x² है। यहाँ पर 4 और इसके नीचे आ जाएगा x²। ठीक, सेपरेट करके ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, देखो समाकलन यहाँ पर बचेगा x और यहाँ से प्लस का 5 और यहाँ पर ये 4/x² हो जाएगा और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसका क्या कर लेते हैं, समाकलन। समाकलन करें तो इसको पहले सेपरेट करके लिख लो अलग, x dx हो जाएगा और प्लस 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर, और तो यहाँ पर dx बच जाएगा। माइनस 4 कांस्टेंट है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/x² dx। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसको कल इनका क्या कर देंगे, समाकलन। देखो x का समाकलन क्या होता है, x²/2 हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पर 1 है, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x माइनस का 4, 1/x² है। जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/x² का क्या होता है, माइनस का 1/x प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू x² प्लस का 5x और माइनस माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 4/x प्लस सी कांस्टेंट। यही हो जाएगा इसका आंसर। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 13 दिया है। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, x की पावर 3 और माइनस का x² प्लस x माइनस का 1 और नीचे क्या है, x माइनस 1 है। तो इसका समाकलन आसानी से सॉल्व नहीं होगा अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे क्या है, x माइनस का 1 है। तो अभी तक हमने सॉल्व करे थे जब नीचे क्या है, बटे में कुछ आ जाता था, जब नीचे बटे में कुछ होता है तो उसको क्या है, अलग कर देते हैं हम। ठीक, सेपरेट यानी अलग अलग भिन्न में करके सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब अगर हम इसको अलग अलग भिन्न में लिखना चाहें, x की पावर 3 और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर -1, इसको इस तरीके से लिखें, तब भी ये यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें ऊपर क्या है, इसमें इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें x² कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, यहाँ से x बच जाएगा, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, प्लस अगर यहाँ पर हम 1 कॉमन कर लें तो यहाँ पर x माइनस का 1 हो जाएगा ये, और नीचे क्या है, x माइनस का 1 हमारा चल रहा है, और बाहर क्या है, dx। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें से आगे क्या करेंगे, इसमें ये हो जाएगा x² प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से इसमें से एक ले लो, x माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे क्या है, x माइनस का 1 dx ये है। तो इससे तो ये यहाँ पर कट जाएगा। अब ये यहाँ पर हो गया आसान, x² प्लस 1 बन गया। अब यहाँ पर इसका आसान हो गया ही। अब इसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर, इसका समाकलन कर दो। तो इसका समाकलन x की पावर 3/3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x और प्लस सी कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। क्वेश्चन 14 को देखो क्या है, 1 माइनस x और √x, इन टू में क्या दिया है, √x और dx ये दिया है। इसका क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो देखो इसमें कैसे होगा।
अब यहाँ पर देखो समाकलन करेंगे तो पहले तो इस रूट एक्स की इसके अंदर गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो समाकलन 1 की जगह पर हो जाएगा रूट एक्स माइनस का एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा ये डी एक्स। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। इधर देखो समाकलन है, इसकी पावर क्या 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर 1/2 और यहाँ पर क्या है 1, तो इसकी पावर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 डी एक्स। अब ये हो गया यहाँ पर आसान, समाकलन कर दो, इसका समाकलन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, नीचे क्या आ जाएगा 3/2 माइनस, इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 5/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 और प्लस सी कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर देखो 3/2 है, ऊपर को जाएगा ये तो 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा 2/5 और एक्स की पावर 5/2 प्लस सी कांस्टेंट। यही हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या करना है समाकलन, तो समाकलन कर देंगे। देखो पहले तो इसका रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले रूट एक्स को क्या है हम एक्स की पावर 1/2 बना देंगे इसके अंदर ही, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू और इंटू में क्या एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर डी एक्स। ठीक, तो इसको यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या है यहाँ पर 2 और 1/2 है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा, 3 एक्स की पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2। ये तो आप पर आता होगा कि गुणा में घात तो जुड़ जाते हैं, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है। ठीक, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर 1/1 है और इसमें जोड़ दो 1/2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अब इसका क्या कर दो समाकलन, डायरेक्ट पहले इसको या सेपरेट करके लिख लें, चलो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक्स की पावर 5/2 डी एक्स, 3 कांस्टेंट था बाहर लिख लिया, 2 कांस्टेंट है इसमें से ये आ जाएगा बाहर, तो ये 3/2 डी एक्स हो जाएगा प्लस समाकलन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अब इनका कर लो समाकलन, तो 3 इंटू एक्स की पावर जब इसमें क्या है 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 7/2 हो जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 7/2 में प्लस का 2 है इंटू एक्स की पावर 3/2 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 है तो एक्स की पावर यहाँ हो जाएगा 3/2, नीचे क्या आ जाएगा 3/2 प्लस सी कांस्टेंट लगा दो। ठीक, कांस्टेंट लगाना आपको ज़रूरी है, कांस्टेंट नहीं लगाओगे तो आपके नंबर कट सकते हैं और क्वेश्चन को एग्जामिनर गलत भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखो इसको 7/2 है, इसको ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/7 और एक्स की पावर 7/2, इस 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 दूना 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा प्लस ये 2/3 हो जाएगा और एक्स की पावर 3/2 प्लस सी कांस्टेंट। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है 2x माइनस का 3 cos x प्लस ई की पावर x, इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन कर लेंगे। तो पहले तो इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख लो, 2x dx माइनस का समाकलन 3 आ जाएगा बाहर और cos x dx हो जाएगा प्लस और ई की पावर x dx और यहाँ पर समाकलन। तो देखो 2x है तो 2x का यहाँ पर क्या है 2 तो कांस्टेंट है, x का समाकलन करेंगे x² अपॉन 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या है माइनस का 3
कॉस एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है प्लस सी कांस्टेंट। इस 2 से 2 को काट दो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस का ई की पावर एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या दिया है, समाकलन 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 5, वो भी रूट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है और रूट एक्स है डी एक्स। ठीक, ये दिया है, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। इसका भी समाकलन कर लेंगे तो पहले सेपरेट करके लिख लो अलग अलग। तो ये हो जाएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 यहाँ से बाहर और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस 5 बाहर और समाकलन रूट को क्या लिख सकते हैं हम, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, या रूट एक्स का हमने फॉर्मूला लिखा दिया था, रूट एक्स का जब समाकलन करते हैं क्या होता है, 2 रूट एक्स ही होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स। अब इनका क्या कर लो, समाकलन। इसमें तो ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर n वाला लगा दो तो 2 है, एक घात क्या हो जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगी, एक घात तो 3 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा माइनस का 3। साइन एक्स का क्या करेंगे, समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस यहाँ पर क्या है 5। इसका जब समाकलन करेंगे रूट एक्स का तो ये हो जाता है 2 रूट एक्स प्लस सी कांस्टेंट। तो देखो 2/3 तो यहाँ से आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 3 है प्लस 3 कॉस एक्स 5 दूना 10 रूट एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। यही हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, रूट सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, क्वेश्चन 18 है समाकलन सेक एक्स इंटू और सेक क्या है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस का 10x। ठीक, ये दिया है और इसका क्या करना है हमको, समाकलन। तो इसमें क्या कर लेंगे, पहले सेक एक्स के अंदर गुणा कर लो, समाकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत। ठीक, अब यहाँ पर देखो सेक इसको या तो इसको सेपरेट करके लिख लो या इसका डायरेक्ट समाकलन कर दो। डायरेक्ट पहले तो इसको सेपरेट करके ही लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, ये रहो सेक एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा और इंटू में dx। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का जब समाकलन करते हैं क्या होता है, 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट सी लगा देंगे। ठीक, हो गया ये क्वेश्चन, इतना ही है बस, छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक, छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका क्या करना है, हमको समाकलन करना है। इसका समाकलन देखो डायरेक्ट कैसे होगा, इसका डायरेक्ट समाकलन तो होगा नहीं, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व कर, अब ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। अब नीचे क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, ये आपको बदलने आते होंगे। तो यहाँ पर ये dx चल रहा है। अब यहाँ पर देखो
इसमें क्या है, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें हो जाएगी, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स क्या चला जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा हमारा बटे में इसके कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा टेन, समाकलन क्या हो जाएगा टेन और स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर इसका कर लो समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है क्या होता है, डायरेक्ट टेन एक्स माइनस क्या है 1 का, अब हम क्या करेंगे समाकलन एक्स हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और क्वेश्चन नंबर 20 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है समाकलन 2 माइनस का 3 साइन एक्स इंटू में क्या है 3 साइन एक्स और अपॉन में है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 20 है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें पहले तो इसको कर लो सेपरेट, अलग अलग भिन्न में लिख लेते हैं। ठीक, माइनस का 3 और साइन एक्स, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो समाकलन 2 को कर लो बाहर, सेपरेट इनको अलग अलग समाकलन में लिख रहे हैं, 2 को कर लेंगे बाहर, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस का, यहाँ पर डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है समाकलन, साइन अपॉन क्या कॉस हो जाएगा 10 और नीचे स्क्वायर है तो यहाँ पर एक 1 अपॉन कॉस भी बचेगा, उसको ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा और डी एक्स, इनका कर दो समाकलन 2, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट लगा दो, प्लस सी कांस्टेंट लगा दो, खत्म, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ये क्या है बहुविकल्प क्वेश्चन है। ठीक, इनको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 21, आपको देख लो क्या दिया है, ये दिया है रूट एक्स प्लस का 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक, ये दिया है, तो इसका क्या करना है हमको समाकलन करना है, और ये क्या है MCQ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसमें देखो समाकलन इसका भी करना है, तो पहले तो इसमें समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस का 1 अपॉन रूट एक्स और नीचे क्या है डी एक्स इंटू में डी एक्स लगा दिया, समाकलन इसको लिख लो एक्स की पावर 1/2 और इसको जब हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, इसको भी लिख लेंगे, तो डी एक्स इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर समाकलन x की पावर 1/2 प्लस का x की पावर माइनस का 1/2 dx हो जाएगा। ठीक, तो इसका जब समाकलन करेंगे यहाँ पर 1/2 है, जब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3/2 प्लस, जब x की पावर माइनस का 1/2 है इसमें एक जोड़ेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 डी, यहाँ पर क्या है डी एक्स हट जाएगा, कांस्टेंट सी लग जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और x की पावर 3/2 प्लस, अब ये 1/2 है ऊपर जाएगा तो 2 x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको x की पावर 1/2 लिख लो और प्लस सी कांस्टेंट,
यही क्या हो जाएगा इसका और राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन देखो इसका क्या है, सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें क्या कहा है, यदि डी अपॉन डी एक्स इंटू में एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें एफ एक्स यानी जिसमें क्या है f2 बराबर 0 है, तो एफ एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान निकालना है। तो पहले देखो इसमें हमको दिया क्या है, तो दिया है इसमें देखो डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स ये दिया है, और इसका भी मान क्या है 4x³ माइनस का 3x⁴ है। ठीक, तो इसको देखो डी अपॉन डी एक्स है, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह आ जाएगा और x³ माइनस का 3x⁴ और डी एक्स ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन कर देना है। किसका? इसका। इसको पहले इधर यहाँ पर सॉल्व कर लो, थोड़ी जगह कम है। ठीक, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 4x⁴ इसको अलग लिख लो और समाकलन 3/x⁴ इसको लिख लो अलग। तो देखो यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 4x⁴ है, एक जुड़ जाएगा x⁴ अपॉन में 4 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, x⁴ क्या है, यहाँ नीचे क्या बचा 1/x⁴, 1/x⁴ हो गया। तो जो हमने बताया था जैसे 1/x⁴ हो, 1/x⁴ हो, जब उसका डायरेक्ट हम समाकलन करते हैं तो माइनस लगता है और एक घात कम हो जाती है। तो यहाँ पर 4 है, इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक, इसकी पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पर देखो माइनस का भी चिन्ह होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। तो ये आ गया यहाँ पर 4 से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स बराबर x⁴ प्लस नीचे 3/x⁴ और प्लस सी कांस्टेंट, ये आ गया। ये क्या आया, किसके बराबर आया है, एफ एक्स के। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, f2 यानी f2 बराबर 0, यानी इसमें क्या है x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, f2 बराबर 0 ये दिया है। तो यहाँ पर इसमें इसको 0 के बराबर रखना है और इसमें x की जगह पर 2 रखना है। ठीक, इसमें 2 रख लो x की जगह पर, तो x की जगह पर 2 रख लो, तो यहाँ पर x⁴ हो जाएगा प्लस 3, नीचे क्या है x⁴ है प्लस सी कांस्टेंट और इसको 0 के बराबर रखना है। तो 2⁴ कितना होता है, 2⁴ का मान कितना होता है 16 प्लस 3। अब 2⁵ क्या होता है हमारा 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर देखो 3 है और जब यहाँ पर ये 3 है, इसमें यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या है 3 है। अब इसकी पावर क्या थी 4, ठीक 4 थी, यहाँ पर ध्यान देना 4 थी। अब एक पावर कम हो गई, जब एक पावर इसमें से कम हो गई, अब 3 बचा हमारा, तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इसमें। ठीक, तो ये 3 आ जाएगा हमारा कहाँ पर, इसमें नीचे ही आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर तो केवल 1/x⁴ बचेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/8 प्लस सी कांस्टेंट। सॉल्व कर लो इसको। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, 16 की 8 में गुणा कर दो 128 प्लस का 1 और प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से इसका मान 129/8 प्लस सी 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो सी बराबर आ जाएगा माइनस का 129
8। सी का मान आ गया ये। इस सी के मान को कहाँ पर रख देना है, उठा करके इसमें, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, ठीक, इसमें सी का मान रख देंगे तो हो जाएगा ये x की पावर 4 प्लस का 1/x3 और यहाँ पर माइनस का 1/29 और 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर देखो, इसमें ऑप्शन नंबर ए है इसका, ये राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में 22 ही क्वेश्चन थे, तो ये एक्सरसाइज आपकी हुई कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये आपको सभी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक, एक आध थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक, और जो इतने भी इसमें फॉर्मूले लिखवाए हैं उन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर आप उनको याद नहीं करोगे तो आप एक भी समाकलन का क्वेश्चन हिला नहीं सकते। ठीक, एक भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उनको ज़रूर याद कर लेना। तो वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।